तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो, सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा त्रिकोणमितीय फलन, मतलब ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जो प्रतिलोम हो, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमितीय हो, कुछ भी कह सकते हो। इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लोगे तो दोनों के दोनों सही हैं। ये मेरी तरफ से है और आपका ये व्यापक एक डेफिनेशन इसमें है, उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग इस वाले डेफिनेशन का नॉर्मल हम लोग समझते हैं क्या है। ऐसा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, मतलब ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमितीय हो, ऐसा प्रतिलोम फलन। अब फलन को पहले प्रतिलोम लेते हैं जो त्रिकोणमितीय हो, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय हो, मतलब हम लोग इसमें लेंगे कॉस इनवर्स y। तो ये जो है व्यंजक है। और ऐसा प्रतिलोम फलन, ये प्रतिलोम फलन है और ये जो है त्रिकोणमितीय भी है। इसलिए ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमितीय हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। और इसको नॉर्मली अगर बोला जाए, जो इसका डेफिनेशन है, तो इसमें हम लोग ले लेते हैं कॉस इनवर्स y, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक, अब इसको आप नॉर्मली त्रिकोणमितीय व्यंजक समझो, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसके मान के रूप में ये व्यक्त कर रहे हैं, तो वो सारे व्यंजक जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। एक बार और, जो किसी कोण को, या वे सभी व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब देखो, इसमें अगर नॉर्मली लूँ तो एग्जाम इंटरव्यू से लूँ तो मुझे जो है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे तो तो देखो दोस्तों, इसमें आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे, बहुत सारे फार्मूले हैं। उन सभी फार्मूलों को आपको याद करना होगा बुक से, तभी आप इस त्रिकोणमिति को बना सकोगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इनमें से जितने भी ये फार्मूले दिख रहे हैं, मुख्य मान, फलन, आपके बुक में होंगे ही, डेफिनेटली होंगे। तो इन सभी को आप चाहो तो इसको भी, प्रांत परिसर को भी याद कर सकते हो। आपको इन सभी को याद करना होगा, तभी आप बना पाओगे। नॉर्मली इसका बहुत सारा ट्रिक भी होता है जो आप बना लोगे, लेकिन आपको इन सबको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक। और हाँ, ये जो है वो तो चलो क्या कहते हैं, वो तो आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन ये जो है आपके क्वेश्चन में भी आएंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे। वो मुख्य मान एवं व्यापक मान जो है कभी भी, मतलब एग्जाम में उतना आने का चांसेस नहीं रहता उसका, लेकिन ये सभी जो है आने के पूरे चांसेस रहते हैं और ये आते भी हैं। तो आपको इन सभी को भी याद करना होगा। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको पहले इतने फार्मूले को पहले आपको याद करना है। आगे और फार्मूले आएंगे, पहले आप इस एक्सरसाइज के लिए आपको इतने फार्मूले याद करने होंगे। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हमें इसका जो है कॉस इनवर्स x 1/2 का मुख्य मान एवं व्यापक मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, मान लो करके। मैं अभी उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो भाई हमको सीधा सीधा पता है कि थीटा का मान यहाँ पर क्या आएगा, मतलब थीटा का मान नहीं, कॉस थीटा का मान क्या आएगा। कॉस थीटा का मान आएगा π/3, क्योंकि भाई हमको पता है कि π/3 का मान, मतलब π/3 यानी 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है कॉस में। अब ये जो है देखो, आपने अगर पढ़ लिया होगा मुख्य मान एवं व्यापक मान के अंतर, मतलब अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया होगा जो मैंने आपको बोला था, तो आप इसको जान पाओगे कि ये पहली बात तो एक धनात्मक है, ठीक है। और ये जो है π/3 जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, π/3 जो है वो जो है 0 π/2 के अंतराल के मध्य है, ठीक है। आपको उसको लिखना पड़ेगा अंतराल के मध्य, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान नॉर्मली हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी। मुख्य मान का मतलब होता है, इसको भी कह सकते हैं आप 0.2 इज इक्वल टू π/3। अब व्यापक मान देखो, मुख्य मान में उतना डिफरेंस, मतलब उतना वो नहीं रहता, लेकिन व्यापक मान आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो अगर चाहो तो आप इजीली। कॉस इनवर्स x 1/2। अब देखो यहाँ पर 2n लिखना पड़ेगा आपको। 2n इसमें कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब कोई इतना डिफरेंस चीज़ नहीं है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो 2 और ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो है n बार है, ऐसा बोला जाता है।
एन बार है, मतलब एन नहीं 2n बार है, 2n बार है, मतलब कि 30-60 डिग्री जो है वो एन बार है। कितनी बार भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर आप माइनस प्लस पाई/3 लोगे, माइनस प्लस, अगर 360 डिग्री में अगर आप माइनस भी करोगे या प्लस भी करोगे तब भी इतना ही मान आएगा, इसलिए जो है ये व्यापक मान है। बाकी इससे मुख्य मान है व्यापक मान से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमितीय हो या ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जो प्रतिलोम हो, दोनों ही परिभाषा सेम टू सेम है। तो हम लोगों ने जाना कि ऐसा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखो ऐसा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये है, समझ आया। ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमितीय हो, ऐसा प्रतिलोम फलन, ऐसा प्रतिलोम, अगर मैं केवल ऐसा प्रतिलोम फलन बोलता तो केवल ये आ जाता, लेकिन यहाँ पर बात की गई है त्रिकोणमिति की, तो यहाँ पर कॉस आया। तो ऐसा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो ऐसा प्रतिलोम फलन जो त्रिकोणमिति हो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाता है। तो अब हम लोग इससे बेस मुख्य मान के अलावा और व्यापक मान के अलावा कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइन कॉस x 3/5, ठीक। तो देखो हम लोग नॉर्मली एक वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, कि अगर साइन इनवर्स x, मतलब कि साइन इनवर्स या साइन इनवर्स हो, मैं दोनों बता देता हूँ, साइन या साइन इनवर्स, ठीक है। ये थीटा के रूप में होगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर जब साइन इनवर्स होगा तो यहाँ पर थीटा तो हो नहीं सकता, यहाँ पर कुछ अलग चीज होगा, वो होगा 4/5, ठीक। मतलब कि संख्या के रूप में रहता है वो चीज, कोण के रूप में नहीं रहता। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि अगर ये और ये अगर अपोजिट है, मतलब कि इनवर्स के कारण ये जो है इनवर्स और ये जो है इनवर्स नहीं है, ये भी इनवर्स है नहीं, तो ये दोनों के दोनों कट जाते हैं, एक हिसाब से कहा जा सकता है। फिर ये जो चीज है वो बाहर आ जाता है, सीधी सी बात है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को पहले साइन में चेंज करेंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 कॉस स्क्वायर, ठीक। कॉस स्क्वायर से कहता हूँ एक्स स्क्वायर, वो मैं इसलिए बोल दिया मैंने गलती से, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रतिलोम फल त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे वो जस्ट पिछले साल हम लोगों ने 11th में जो पढ़ा था ना उसका उल्टा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये जो है आपको याद रखो, ठीक। हम लोग को पता है कि ये पहले आप देखते रहना, मैं यहाँ पर एक और चीज बना रहा हूँ ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स हो या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको बस ऐसे कर दो। अब यहाँ पर भी वही है कि नहीं, 1 माइनस, अब इसको समझ लो कि एक हिसाब से साइन थीटा है, समझ सकते हो ना, साइन थीटा तो समझ ही सकते हो, ठीक है। अब समझ लो क्योंकि बाहर में साइन है और इनवर्स है, तो इसको मान लो साइन थीटा है। तो वही है, इनवर्स में क्या हो जाता है, इनवर्स में बस ना जो चीज है, अब यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों, यहाँ पर साइन इनवर्स लगाऊंगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स लगाऊंगा। तो जो मेन चीज रहता है वो ये है, इसका मतलब ही होता है कॉस एक्स, समझ आया, इसका मतलब ही होता है कॉस थीटा, इसका ही मतलब होता है साइन थीटा, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग जो भी पिछले साल पढ़े थे उसको इस साल भी पढ़ेंगे, बस उसका जो है प्रतिलोम रहेगा। और बल्कि आपको पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही इजी लगेगा ये, क्योंकि पिछले साल ने ये दोबारा ही पढ़ोगे, आपको बस फॉर्मूला याद करने में उतना दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल का ही पूरा फॉर्मूला है, बस आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स नहीं है, साइन है केवल, तो साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा करनी में 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये जाएगा वहाँ, ये 25 हो जाएगा स्क्वायर, और 25 माइनस 9, क्योंकि ये 9 स्क्वायर है, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 1625 साइन, ठीक। अब यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स है,
और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं साइन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, और इसका मान क्या आएगा 4/5, 4/5। दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा जरूर लगेगा लेकिन एकदम इजी है। इसमें आप 1/-2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। मैं आपको सीधा सीधा आपको मैं बोल चुका हूँ, जो जो फार्मूला आप पढ़े हो वो उसी से ही चीज़ें बनेंगी। आप फार्मूला पढ़ोगे आराम से एकदम इजीली बन जाएगा, उतना थ्योरेटिकल नहीं रहता त्रिकोणमिति। साइन π/3। अब मैं आपको यहाँ पर मुंह से ही बता देता हूँ कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, और वो माइनस और ये माइनस कट जाएंगे और इसलिए हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, जो कि साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दो मेथड है, आप दोनों मेथड जान लो, लेकिन आपको मैं जो मेथड बताऊंगा उसी मेथड से आप बनाना। देखो, इसको या तो आप इनवर्स में चेंज कर दो, या तो इसको आप और साइन a+b का फॉर्मूला लगा दो, या तो फिर आप इसको थीटा में या डिग्री में चेंज कर दो, और उसमें भी आप उसमें कुछ फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई भी फार्मूला ना लगाना पड़े, इसलिए हम लोग ये वाला लेंगे। बाकी दोनों में बनेगा, आप दोनों में आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये साइन इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला होता है π/6। अब यहाँ आते हैं, साइन π/3 + π/6 होगा क्या, साइन 6, ये हो जाएगा 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2π + π साइन। अब 2 हो जाएगा 3 से 6 कटेगा, अब आ जाएगा π/2 इज इक्वल टू 1। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप देखो सभी के सभी 12th में सभी के सभी आप क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बना लो, बाद में आप पूरा क्वेश्चन करना। जब एग्जाम के टाइम अगर आप करोगे तो पूरा क्वेश्चन करना, लेकिन अभी केवल थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनाओ। जो नहीं पढ़ रहा उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप, पहले उसको आप किसी से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पहले आप बेसिक अपना पूरा जितना भी चैप्टर है उसका पूरा बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।